नमस्कार। आज हम आपके सामने लेके आए हैं 4 क्वेश्चन। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि हमारे घर में हमें फ़ील होने लगा कि अब कुछ गड़बड़ होने लगा। मतलब पहले तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन सडनली कुछ समय के बाद कुछ डाउट होने लगा कि हमारी कार बिगड़ने लगी, हमारे घर में आपसी तनाव टाइप का कुछ स्टार्ट हो गया होना। ये क्यों होता है? सब कुछ पहले अच्छा चल रहा है, लेकिन एकाएक सडनली ऐसा होने लगा, क्यों? दूसरा, घर का एक जो क्लैरिटी वाला माहौल था ना, जो एक दूसरे की बात सुनते थे, एक दूसरे पे रिस्पेक्ट करते थे, एक तरीका से एक बात मानते थे, वो अचानक क्यों बिगड़ने लगा? पहले किसी से भी कह देते थे आप कुछ भी, तो वो मान लेता था, लेकिन वही अब नहीं मानता। क्यों? क्यों भैया, क्यों भैया, क्यों? पहले तो सब कुछ अच्छा था, क्यों होने लगा ऐसा? आज हम इस सवाल की कोशिश करेंगे कि तह तक जाएं। तीसरा, जब हमारे पिताजी थे या हमारे घर का कोई अच्छा पूर्वज, जो बड़ा सदस्य, दादाजी, पिताजी या कोई भी, उनके समय तो हमारा घर अच्छा चल रहा था, लेकिन सडनली उनके ख़त्म होने के बाद हमारे घर में विघ्न बाधाएं आना स्टार्ट हो गई। क्यों? आखिर ऐसा क्या करते थे वो कि उनके जाने के बाद आपका घर थोड़ा सा वो हो गया? और लास्ट, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या कहीं आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा तो नहीं आ गई, जिसकी वजह से घर थोड़ा सा खंडर से होने लगा? मतलब आपसी ये सारी चीज़ें, घटनाएं घटने लगीं। अब कैसे चेक करोगे, कैसे जानोगे? आज हमारी 4 ही सवाल हैं। 4 सवालों में सिर्फ हम 2 सवाल लेंगे। अगर आपकी इच्छा है कि सारे सवाल लें, तो कमेंट करके, कॉल करके प्लीज़ मुझे बताना। जिसमें से हम पहला सवाल लेते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वज से मतलब हमारे पिताजी, दादाजी जो भी हैं, वो जब तक जिंदा थे तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके ख़त्म होने के बाद सडनली हमारे घर में कुछ चेंज आना स्टार्ट हो गया। क्यों? तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि जो तुम्हारे दादाजी थे वो आपसे कई गुना ज़्यादा, वो बोलते हैं ना होशियार, मतलब उन्होंने आपसे कई ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर रखा है। उनकी एक सम्मान, एक प्रतिष्ठा है। उनको पता है कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, क्योंकि वो स्थिति से गुजरे हुए हैं, तो मेंटेन बना के चलते हैं। लेकिन आपके सामने वो स्थिति सडनली आती है, उनके ख़त्म होने के बाद सडनली, कि आपको अपने परिवार से भी बनाना है मेंटेन, अपने समाज से भी बनाना मेंटेन, अपने रिश्तेदार जो भी हैं संबंधित, उनसे आपको मेंटेन बनाना है। जैसे ही आपके सिर पे कोई जवाबदारी आई, तो आप इस चीज़ को फील करना, देखना कि आपसे जो नीचे वाले लोग हैं, जैसे आपके छोटे भैया हुआ, छोटी बहन हुई, माँ जी हुई, या कोई भी व्यक्ति, तो वो क्या करेंगे, जैसे पिताजी पे अपेक्षा रखती है, आप पे अपेक्षाएं रखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन चूंकि आप सडनली उस माहौल में आए हो, तो आप झेल नहीं पाते। अपने ईगो में, अपने जो पहला है, जो जैसे है ना, जैसे प्रवृत्ति, वैसे ही चलते हो। लेकिन हमारे जो पूर्वज, पिताजी या कुछ भी थे, वो अपने लिए नहीं जीते थे, वो हमारे छोटे से परिवार के लिए जीते थे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते। इस वजह से जो हमसे नीचे वाले व्यक्ति हैं, वो थोड़ा सा हमसे नाराज़ होना स्टार्ट कर देते हैं। और नाराज़ की धीरे 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 गति इतनी हो जाती कि वो बगावत होती है ना, अलग होना, लड़ना, झड़ना, चिचड़ना, इस टाइप का वो स्टार्ट हो जाता है। इस चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा। दूसरी बात, जो हमारे पिताजी थे, क्या आपने कभी सोचा है, या दादाजी थे, क्या आपने सोचा है कि उनके ख़त्म होने के बाद ही क्यों ये हुआ? हो भी सकता है कि वो किसी इष्ट शक्ति से, या कोई देवी शक्ति से, या किसी शक्ति से जुड़े हों, तो उनके रहते हुए वो शक्ति हमारी रक्षा कर रही थी फिर, लेकिन वो चले गए, अब नहीं कर रही, उनके साथ चली गई। या उनके ख़त्म होने पर वो नाराज़ होगी, आप उसे मान नहीं रहे, क्योंकि आपको पता नहीं। और जैसे ही आपको पता नहीं, तो उसने अपना प्रकोप दिखाना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तो आपके घर में बैठी है ना, किसी ने बुलाया है। ये हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये होता भी है। या हो भी सकता है कि जो तुम्हारे दादाजी, पिताजी हो ना, ये जो भी ख़त्म हुए हों, उसके पहले भी जो भी ख़त्म हुए हो,
वो स्वयं ऊर्जा के रूप में आपके घर में विद्यमान हो, किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव जिस भी जोन भी ऊर्जा आप अच्छे हो उस रूप में विद्यमान हो, लेकिन आपको पता नहीं। ये भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जहाँ तक हो सके जिन व्यक्तियों के अभी दादाजी पिताजी जिंदा है, मतलब वृद्धावस्था में पहुँच गए, उन व्यक्तियों को उनसे जितना भी हो सके दुनिया का ज्ञान लेना है, उनके पास जाना, उनके पास बैठना है, पूछना है कि पिताजी ऐसा तो नहीं या दादाजी ऐसा तो नहीं कि आपके जाने के बाद हम परेशान हो जाए। अगर परेशान होने की कंडीशन या घटना क्या है वो आपको बताएंगे। उनसे ये पूछना है आपको कि आप अपने जिंदा में किसकी पूजा करते थे, किसे मानते थे, कि आपके जाने के बाद हम भी वही करें, क्योंकि आपके रहते हुए हमारा घर अच्छा है, आपके जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, और ये होता ही है। आप एक कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उनके ख़त्म होने के बाद कोई बताने वाला नहीं होगा, लेकिन वो नेगेटिव शक्ति या पॉजिटिव शक्ति जब आप नहीं मानोगे तो नेगेटिव में बन जाएगी, गुस्सा आ ही जाएगा उससे, आपका घर थोड़ा थोड़ा सा खंडित कर देगा। दूसरी बात, आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए अपने घर की, दादाजी बनिए, पिताजी बनिए, सबके लिए अपनी आवश्यकताओं को कम कर दीजिए। ये देखिएगा कि सामने वाला व्यक्ति, देखिए सबका आदर, मतलब सबकी बात को सुनिएगा। अगर आपका छोटा भाई कुछ कहता है तो उसकी परामर्श को सुनिए, ईगो में मत रहिए, छोटा है क्या, क्योंकि आप ही समझदार हो, ये चीज़ को यहाँ से निकाल दीजिए। माना कि आप समझदार हो, लेकिन निकाल दीजिए इसे। आपके सामने जो आ रहा है ना, कुछ कह रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझिए, उसके परिवेश को समझिए, वो क्यों ऐसा हो रहा है, उसकी भी कुछ नीड है जो पिताजी पूरा करते थे लेकिन अब वो खुद नहीं कर पा रहा है, वो नीड आपके ऊपर उसने रख दी, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, घर में तो आप ही बड़े हो। जो मेरी माता जी हैं, उनके सामने हमेशा बच्चा ही बनिएगा, बड़ा बनने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने उनके सामने बड़ा बनने की कोशिश की ना, तो एक तो पहले से ही उनका हार्ट सेट है कि उनके पतिदेव चले गए, इसके बावजूद अगर आप उनके सामने बड़ा बन गई ना, तो और उनको दुख होगा। कहेंगे कुछ नहीं क्योंकि माँ है, लेकिन अंदर ही अंदर से दुख होगा, और जब दुख होगा तो हो भी सकता है कि जो पिताजी मानते थे जिस शक्ति को, माताजी भी मानती हूँ आपके साथ, और जब वो दुखी होंगे तो हो भी सकता है कि उसका परिणाम नेगेटिव ही आए। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि तालमेल बनाने के लिए अपने से जो छोटे हैं घर में, उनकी बातों को रोज़ शाम के कीजिए। कि जैसे अपना घर है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति के, मतलब छोटे हैं, भैया है, बहन है, कोई भी है, अपना छोटा सा रिलेशन है, अपना कुटुंब है, उनके पास शाम के टाइम निश्चय रूप से सबसे बात कीजिए। या कोई कुछ कह रहा है तो उससे पूछिए कि हाँ, उसी से पूछिए कि इसका परिणाम क्या होगा। जैसे किसी ने कहा कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपये चाहिए मान लीजिए, तो ठीक है आपके पास नहीं है, लेकिन उससे कहिएगा क्यों चाहिए, वो रीज़न बताएगा कि मुझे भैया कपड़ा खरीदना है। आप कहोगे कि अगर ये कपड़ा ना, मतलब एक अपना सा छोटा सा अपना परामर्श रखिएगा, फिर उससे पूछिएगा कि अगर यही कपड़ा 1 महीना बाद खरीद लो तो 1000 रुपये फलानी चीज़ में हम वो कर सकते हैं। वो कहेगा कि नहीं मुझे फलानी पार्टी में जाना है। मतलब दोनों पक्षों के अपने अपने आर्गूमेंट होंगे, वो कुछ बताएगा, आप कुछ बताओगे, तो इन दोनों के बीच में अगर आपने पिता की भूमिका उस समय निभा दी, तो वो व्यक्ति जो आपके साथ आया है ना, आपका भाई या आपकी बहन, उसको प्राउड फील होगा, और पिता ही समझेगा आपको, कभी आपसे दूर नहीं होगा। अगर उसी समय आपने बड़े भैया का ईगो वाला सिस्टम दिखा दिया, वो डेफिनेटली आपसे विद्रोह कर लेगा, अंदर चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज आपके विपक्ष हो जाएगी। तो कृपया अगर आप घर में बड़े हो ना, तो बड़ा बनिए, और जो छोटे हैं तो वो छोटे बनते हुए भी बड़ा बनिए। ऐसा नहीं है कि हमारे जो बड़े हैं वो हमें गलत ही सिखाएं, लेकिन छोटे तो छोटे होते हैं ना, उनको थोड़ी इतना हो, तो उनको, तो मेरे कहने का मतलब सब ये है कि हमें रोज़ अपने घर के प्रत्येक सदस्य से कम्युनिकेट करना है। कोई कुछ कह रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझना, ये क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, इसको कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, ये कह नहीं पा रहा क्योंकि छोटा है। हमारी सिस्टर हमसे खफा है, मेरी माँ ऐसी, तो उनके पास जाके उनके पास बैठिए, जो जिस रिश्ते के लायक उस रिश्ते में आप निभाने की कोशिश कीजिए।
सिस्टर है तो उसे बैठा लिया, उसे पूछिए क्यों सिस्टर कोई दिक्कत तो नहीं है, या ऐसे करके प्यार होता है ना भाई बहन का, बैठ के चॉकलेट वॉकलेट लेके कुछ ऐसा ताकि वो उसकी भी फीलिंग हो कि चलो है। उसे पूछिए कोई दिक्कत, या वो कुछ कहना चाहती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्यों चिड़चिड़ापन है, एक होता है ना फ्रेंड टाइप का बनाइए ताकि वो शेयर कर सके। पूछिएगा उनसे। घर का माहौल को आप ही ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपके घर पे बोझ आ चुका है पिताजी के ख़त्म होने की बात। और रही बात कि पिताजी जो जिंदा में करते थे, वो अगर आपने पूछ ली पिताजी आप क्या करते थे, कहाँ जाते थे, किन की पूजा करते थे, कोई पॉजिटिव नेगेटिव पूजा, तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते तो माताजी से पूछिए। अगर माताजी को पता नहीं है तो कोई साधु संत से पूछिएगा, या मेरी भी कुछ वीडियो हैं, कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ बता दें, ठीक है। तो मेरा सवाल वही था कि पिताजी के ख़त्म होने के बाद सडनली आपके घर का परिवेश चेंज क्यों होने लगा। इसकी दो ही रीज़न होती हैं कि जो पिताजी बोझ उठा पाते थे, या पिताजी जो करते थे, सबको साथ लेके चलना, परिवार को साथ लेके चलना, क्योंकि वो बड़े हों, वो हर स्थिति से गुजरे हुए हैं, वो बोझ आपके ऊपर आ गया क्योंकि आप घर में बड़े हो, लेकिन आप वो बोझ उठा नहीं पा रहे, ढंग से चला नहीं पा रहे। उस बोझ को ढोने की कोशिश कीजिएगा। अपने जो छोटे हैं उनके सामने आप भी इत्तू सा बड़ा बन जाइए, वो इत्तू सा छोटा बन जाइए। अगर छोटा हमसे लड़ रहा है, एकदम जिद पे है, तो आप अपनी जिद को त्याग दीजिए। अगर वो गलत जिद पे है तो उससे पूछिए, उसी से क्वेश्चन कीजिए, उसी का जवाब लीजिए। और ऐसे भी किसी की बॉडी लैंग्वेज बनती मतलब चेंज नहीं होती है, ऐसे भी कोई आपसे चिड़चिड़ा नहीं होता। उसकी कुछ नीड होती हैं आपके लिए, आपके सामने वो कुछ नीड रखना चाहता है, अपनी आवश्यकताएं जो आप पूरा करोगे। जैसे हम बैठे हैं, कोई व्यक्ति आया, हमने कहा ये पानी दे दो, लेकिन वो हमारी तो उस व्यक्ति से नीड होगी ना कि पानी हमें चाहिए उससे, लेकिन अब वो पानी दे या ना दे, अगर नहीं देता तो हमारे अंदर में यार कैसा व्यक्ति है, तो पानी नहीं दिया, अगर दे दे तो हम खुश रहेंगे। इसी तरीक़ा से प्रत्येक व्यक्ति अपने घर का एक माहौल में जितने भी सदस्य उपस्थित हैं, उन सारे व्यक्तियों की अपने घर के बड़े सदस्य के ऊपर कुछ नीड होती है। अगर आप उनको जज कीजिएगा, अगर ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने 1000 रुपये मंगाए तो उसे कहिएगा कि हम 500 रुपये देंगे, 200 रुपये देंगे, अभी इतने में काम चला लो। अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम शेयर कीजिए कि हम थोड़ा विकास कर लें, ये कर लें, फलाना काम है, इसमें सहयोग तू भी कर, ये भी करके, मतलब कम्युनिकेट बनाइए। और देखिएगा वो भी आपका साथ देगा, क्योंकि उसे 1000 रुपये चाहिए या जो भी हो। माँ के सामने अपना बड़े कभी मत बनिए, ये बनिए कि 2 छोटे से हैं, उनके पास जाइए, उनसे कहिए कि भैया मुझे 5 रुपये दो। आप सोचोगे कि तुम तो पूरे घर का खर्च उठाते हो, अच्छे रुपये कमाते हो, माँ से क्यों 5 रुपये चाहिए। तो उनसे रोज़ कहिए माँ 5 रुपये दो, मुझे टोस्ट खाना है। उनसे कहिए कि माँ मुझे 5 रुपये दो, आइसक्रीम खानी है। वो कहेगी कि अरे तेरे पास तो इतने पर, नहीं नहीं माँ तुम ही दो। ज़बरदस्ती उन्हें पकड़ी, उन्हें खींचिए। और पता है वो 5 रुपये ऐसी जगह से निकालेंगी तुम कल्पना नहीं कर सकती। किसी बटुए में से कहीं पर रखे हुए, कहीं पे ऐसे वो ढूंढेंगी, देखेंगी, और फिर गुस्से में भी प्यार वो होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ले ये ले खा के आ। इसमें क्या होगा कि माँ ये सोचेगी कि हमारा बच्चा अभी बच्चा ही है, बड़ा नहीं हुआ। और माँ के सामने बच्चा अगर बच्चा ही बन के रहे ना, कभी भी रुष्ट नहीं होती। और अगर माँ रुष्ट नहीं हुई तो घर में कभी भी किसी भी नेगेटिव शक्ति या पावर की क्षमता नहीं है कि आपके घर को प्रभावित कर दे, क्योंकि वो जननी है, उसने पूरे माहौल को पैदा किया है। उसकी बिगड़ इजाज़त की, उसकी बिगड़ रूटने के कोई शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि उसका परिवार है। दूसरा होता है पिताजी जो करते थे ना, जिनको मानते थे, जिनको पूजते थे, वो कर सकते हैं आपके घर की परिवेश को थोड़ा सा प्रभाव। तो आपको देखना है, समझना है, सोचना है। नेगेटिव शक्तियाँ भी घर को प्रभावित करती हैं, ऐसा नहीं है नहीं करती हैं, डेफिनेटली करती हैं। क्योंकि अगर आपके घर का सुरक्षा घेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई भी बाहर की नेगेटिव शक्ति आ सकती है। अगर सुरक्षा घेरा ठीक है
की बात अलग है। आपको सोचना है, आपको करना है। तो मेरे तो आज 2 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इस वजह से हम नहीं बनाते। अगर आपके अंदर भी कोई ऐसे सवाल या क्वेश्चन हो तो उनको समझिएगा, सोचिएगा, फिर हमसे पूछिएगा। अच्छा, इसी के बीच में हम आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो हमारे पिताजी करते थे, वो ख़त्म होने के बाद वो शक्ति हमें प्रभावित कैसे कर सकती है, क्योंकि उनका रिश्ता तो पिताजी से था, और वो किस कंडीशन में कैसे हमें प्रभावित में डाल सकती है। तो एक्चुअल में जो आपके पिताजी थे या दादाजी थे, वो उनको खाना पीना देते थे, मानते थे, पूछते थे, इससे वो खुश थी। लेकिन यही कहानी आप नहीं कर रहे, वो तो फिर आपसे वो नाराज़ है, आपके घर से नाराज़ है, और नाराज़ होने की वजह से वो क्या करेगी कि आपका घर का एक सुरक्षा घेरा है ना, वो पहले रक्षा कर रही थी कि बाहर की नेगेटिव शक्ति या किसी व्यक्तियों के विचार है ना, जो तालमेल था, मतलब एक घर के बड़े सदस्य के विचार पूरे सदस्यों के ऊपर प्रभावी थे। जैसा बड़ा करता था वो सब लोग करते थे, क्यों? क्योंकि उसके पास एक पॉजिटिव ऊर्जा थी। लेकिन जैसे वो ख़त्म हुई, वो पॉजिटिव ऊर्जा चली गई, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि किसी के पास अभी उस ऊर्जा का एक स्रोतपुंज नहीं है। आपके घर का सुरक्षा घेरा है ना, वो टूट चुका है, क्योंकि वो रुष्ट है। इस स्थिति में वो क्या करती है कि जैसे ही देखिए सारे स्वतंत्र हो गए, कोई किसी एक व्यक्ति का ऑरा या एक व्यक्ति की सोच सारे व्यक्तियों पे हावी नहीं है। इस वजह से प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग अलग है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पिताजी थे, दादाजी थे, उनकी बात सब मानते थे। वो इसलिए मानते थे कि बड़े हैं, और दूसरी बात इसलिए भी मानते थे कि वो कुछ किसी की पूजा करते, किसी की आराधना उन्होंने सारी ज़िंदगी की है, तो उसकी कुछ ऊर्जा, कुछ उसकी पॉजिटिव शक्तियाँ हमारे घर में विद्यमान हैं, जो कि दादाजी के ऊपर है। दादाजी का सुरक्षा घेरा इतना स्ट्रॉन्ग है, तो उनकी ऑरा की वजह से उनकी बात पूरे घर पर प्रभावी होती थी, एक तालमेल बना रहता था। उनके साथ साथ हमारे समाज में जो भी हैं, वो भी हमारे दादाजी या पिताजी की वजह से हमारा सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि दादाजी किसी को मानते, सारी ज़िंदगी में कुछ तो किया होगा, किसी भी इष्ट की तो पूजा की होगी। लेकिन आपने अभी वो उस गली तक आप पहुँचे नहीं, तो उनके ख़त्म होने के बाद वो इष्ट है ना, खुद मायूस हो जाता है। आप उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, पूछते नहीं। उनको भी एक घर चाहिए, उनको भी एक व्यक्ति चाहिए जो उनकी विशेष केयर करे, उनकी मतलब देखभाल करे, कोई एक व्यक्ति जिनको वो अपना पुत्र समझे, जिनके सहारे से वो अपने घर में टिकी रहे, पूरे घर को सुरक्षित रख सके। पहले आपके पिताजी थे या दादाजी थे या बड़ा कोई भी सदस्य था, लेकिन अब कोई है नहीं, तो आपको वो भूमिका निभानी है। उस चीज़ को सोचना है, परखना है, ताकि वो जो दादाजी करते थे वो पुनः आपके घर में उसी तरीक़ा से स्थापित हो जाए जो पहले पिताजी या दादाजी की रहती हुई थी। सबके विचार अलग अलग ना हो, सबकी प्रवृत्ति अलग अलग ना हो। अगर आप कुछ कहते हो तो सारे लोग माने, ऐसा नहीं कि आप कहते हो कोई ना माने। सबकी अलग अलग बुद्धि हो, सबकी अलग अलग सोच हो। आपके घर में एक सडनली टाइप से एक वो होता है ना कि एकाएक कुछ चेंज हो गया, मतलब तबीयतें ख़राब होनी स्टार्ट हो गई, या एक्सीडेंट हो गया, उद्योग धंधा नहीं चल रहा है, ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ अपनी गलती है, कुछ उस ऊर्जा का प्रभाव होता है। क्योंकि वो हर समय आपकी पॉजिटिविटी के कारण दादाजी की रहते हुए आपकी रक्षा करती थी, केयर करती थी। आपने देखा होगा कि कहीं पर एक ट्रैक्टर या ट्राली पलट गई, उसमें सारे व्यक्ति मर गए, 2 व्यक्ति बच गए। आपने देखा होगा कि कहीं पर कोई ट्रेन हादसा हो गया या बस पलट गई, उसमें से सारे व्यक्ति बच गए, सिर्फ एक ही व्यक्ति मर गया। समझिएगा, ऐसा नहीं है कि जो लोग मानते हैं कि उसकी आगे इस वजह से चले गए, ऐसा नहीं है। हाँ तो गई है, हम मानते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि जो हमारे साथ रहती हैं पॉजिटिव ऊर्जाएं, वो क्या करती हैं कि बड़ी घटना को छोटी घटना में परिवर्तित कर देती है, जिससे नेचर का नियम भी बना रहे और उनका भी काम हो जाए। जैसे पानी गिरता है ना,
तो नेचर का नियम है, गुरुत्वाकर्षण बल उसको खींचते नीचे तक लाएगा। जब तक पानी में कोई चीज़ टकराएगी नहीं, पानी डिवाइड नहीं होगा। समझे ना? तो हमें क्या करना है, वो शक्ति क्या करती है कि उसका नियम भी बना रहे नेचर का, वो बीच में छाता लगा देगी कि इतने बीच में सिर्फ और सिर्फ पानी ना आए। नेचर का नियम है कि वो खींचेगा तो पानी यहाँ से जाकर यूँ करके चला जाए। ऐसा काम करती है वो। घटना तो होगी लेकिन बड़ी घटना को छोटे रूप में परिवर्तित कर देगी। ये होती है पॉजिटिव ऊर्जाएं जो आपके दादाजी या पिताजी के साथ चलती हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में किसी न किसी को तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो किया होगा। लेकिन यही कहानी है कि उनके ख़त्म होने के बाद ये सब रिश्ता टूट जाता है। तो आपको इन चीज़ों पर गौर करना, ध्यान करना है। ब्लैक मैजिक यही होता है और गुड मैजिक यही होता है। तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। इतना सा भी समझ में आया तो कृपया अपने आप को बड़ा बनाइए, लेकिन माँ के सामने छोटा ही बन के रखिए। घर में बड़े बनिए और इतने भी बड़े मत बनिए कि कोई व्यक्ति आपको देखने के लिए स्टूल पे खड़ा होना पड़े उसे, तब आप दिखाई दो। तात्पर्य कि इतना भी ईगो हार्ट में या बड़ा न बनाइए कि व्यक्ति आपसे ईर्ष्या रखने लगे। कोई सवाल या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कीजिएगा। एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।